प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो है वो 8th क्लास के चैप्टर 3 और एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 3.3 के ऊपर होने वाला है। चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। इस वीडियो में मैं आपको इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करवाऊंगा और साथ के साथ कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी तो बीच में कॉन्सेप्ट को भी समझाता चला जाऊँगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलॉन्ग विद डेफिनेशन और द प्रॉपर्टी यूज्ड। यानी यहाँ पे एक पैरेललोग्राम दिया है ABCD और यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में या फॉर्मेट में कहो कुछ क्वेश्चन दिए, तो हमें वहाँ जवाब भी देना है प्लस उस प्रॉपर्टी का या उस डेफिनेशन का स्टेटमेंट भी देना है, या मतलब समझाना या बताना है जो इन्वॉल्व है उस प्रॉपर्टी के इसमें क्वेश्चन में। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो बेटा। फर्स्ट ये कह रहा है बेटा AD जो साइड है वो किसके इक्वल होगी। पहला पार्ट AD इक्वल्स टू होगी BC। रीजन क्या है बेटा, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हमने जो डेफिनेशन या जो प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है बता दी। अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। इसमें बोला है कि जो एंगल DCB है वो इक्वल्स टू होगा व्हाट एंगल। पहले हम जाते हैं DCB, यानी इस एंगल की बात कर रहा है तो ये होगा DAB के बराबर। तो ये होगा एंगल DAB के बराबर। रीज़न, अपोजिट angles of a parallelogram are equal। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है बेटा, थर्ड पार्ट जो कहता है वो कहता है कि जो OC जो साइड है या OC जो भी सेगमेंट है लाइन वो किसके इक्वल है। ठीक है, OC एक लाइन सेगमेंट है तो पहले देखते हैं OC है क्या। OC, तो OC डेफिनेटली OA के इक्वल होगी। रीज़न क्या होता है कि आपको पता है बेटा कि जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं, मतलब एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो OC जो पार्ट होगा वो OA पार्ट के इक्वल होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम bisect each other। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है बेटा, सॉल्व हो गया। और अभी हम फोर्थ पार्ट की बात करते हैं बेटा। फोर्थ पार्ट कहता है मेजर ऑफ एंगल DAB प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी। चलो देखते हैं कौन कौन सी। DAB एंगल DAB यानी इस एंगल की बात कर रहे हैं, प्लस एंगल CDA यानी इन दोनों की बात कर रहे हैं। आपको एक प्रॉपर्टी भी पता है कि जो अगर लाइन पैरेलल होती हैं, ठीक है, लाइन पैरेलल होती हैं तो क्या होता है कि जो इंटीरियर अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। सम, अगर उनका जो सम होता है वो जो क्या होता है सप्लीमेंट्री होता है। मतलब अगर दो लाइन ऐसे पैरेलल हैं, ठीक है, और इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो ये जो इंटीरियर अपोजिट एंगल होते हैं, ये वाला एंगल 1 और 2, ये जो होते हैं इनके जो सम होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब दोनों को मिलाकर 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। पहले इन्हीं को, इस प्रॉपर्टी को ऐसे कहा जाता था द सम ऑफ, ठीक है, इंटीरियर कॉन्जुगेटिव एंगल्स, ये भी बोला जाता था इन्हें। ठीक है ना, तो आपकी जो इच्छा हो कि यानी कभी भी जो पैरेललोग्राम की अगर साइडें पैरेलल हो
तो उसके इंटीरियर अपोजिट एंगल का जो सम होता है ना, वो ऑलवेज क्या हो जाता है, इंटीरियर अपोजिट का मतलब एक अपोजिट इंटीरियर में ये है, बी का इंटीरियर अपोजिट ये है, ठीक है। तो इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री होता है, मतलब सप्लीमेंट्री होता है, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, जल्दी से आप पहले इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन है आपकी बुक के एक्सरसाइज का, वो है क्वेश्चन नंबर 2। कहता है गिवन द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन एक्स वाई जेड। यहाँ पे जितने भी दिए हैं सभी के सभी पैरेललोग्राम हैं, और यहाँ पे हमें जो अननोन्स हैं, अननोन मतलब जो वेरिएबल हैं, जो अननोन वैल्यूज़ हैं एक्स वाई जेड, इनकी वैल्यू फाइंड करना है बाई यूजिंग द प्रॉपर्टीज़ और द जो डेफिनेशंस हैं, ठीक है। चलिए बेटा, सोल्यूशन देखो बेटा। फर्स्ट मैं डायग्राम इसी का यूज़ कर रहा हूँ, मैं इस फर्स्ट डायग्राम के बारे में बात करते हैं। अगर आप देखो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो यानी y इक्वल्स टू 100 होगा, तो मैं लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू 100, यहाँ पे लिख सकते हैं अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। सही बेटा। अब y की वैल्यू आ गई। अब यहाँ देखो कि z प्लस जो 100 है, z प्लस 100 है, वो इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। क्यों? सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे z की वैल्यू आ जाएगी, ट्रांसपोज करेंगे तो उधर जाके 100 माइनस का हो गया, तो यहाँ आ गया z बराबर 80। क्लियर है? y आ गया, z आ गया, अब रह गया x। अब इनका दोबारा सम करके भी निकाल सकते हैं, ये इंटीरियर अपोजिट एंगल है, या एक काम है कि भाई z जितना है उतना ही x होगा। भाई z इक्वल्स टू x होगा और दोनों की वैल्यू 80 डिग्री की। ये क्या होता है? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ ग्राम, ठीक है बेटा। चलिए, तो हैंस करके यहाँ लिख सकते हैं x बराबर 80 डिग्री, y बराबर 100 डिग्री और z बराबर 80 डिग्री, ठीक है। आते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें देखो बेटा, ये भी पैरेललोग्राम ही है पूरा के पूरा। तो यहाँ पे चलो, इस एंगल का मेजर कुछ पता नहीं है पैरेललोग्राम के अंदर का, इसको w मान लेते हैं। ऐसे ही मैंने अपनी तरफ से अननोन मान लिया इसको। तो देखो, ये दोनों तो अपोजिट साइड हैं इसकी, तो 50 प्लस y की वैल्यू क्या होगी? 50 प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है। तो यहाँ से y आ गया 180 डिग्री माइनस 50, यानी आ गया 130 डिग्री। अब देखो, y आ गया, y के अपोजिट में x है, तो x बराबर y होगा अपोजिट एंगल, यानी जितना x है उतना y होगा, और हमने y की वैल्यू निकाली है 130 डिग्री। अब आता है इस एंगल की बात करते हैं भाई। w, वैसे तो w का कोई काम है नहीं यहाँ पे, तो w बराबर 50 डिग्री होगा। अपोजिट एंगल लिख देता हूँ बेटा बस में, अपोजिट एंगल्स, ठीक है ना। अब इससे में क्या होगा, देखो बेटा, इसकी वैल्यू में पता चल गई, z प्लस w हमारे लीनियर पेयर बना रहे, तो z प्लस जो w है वो बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये जो पूरा एंगल है यहाँ से यहाँ तक वो 180 होगा, यानी लीनियर पेयर ले देता हूँ इसमें, ठीक है। ये हमने 7th क्लास में ही प्रॉपर्टी स्टडी करी थी। अब w की वैल्यू है हमारी 50 प्लस z, अभी हमें ऐसी पता नहीं है तो ऐसे रखेंगे। तो यहाँ देखो आप, तो जो z है वो आ गया 180 में से हम 50 उधर ले जाएंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो z बराबर आ गया 130 डिग्री। और एक और तरीका था बेटा, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, जितना x होगा उतना ही z होगा। एक ये भी तरीका था, कई तरीके से निकाल सकते हैं। हैंस करके मैं लिख देता हूँ, x बराबर कितना है बेटा, यहाँ निकला अभी हमने 130 डिग्री, और y बराबर क्या निकला बेटा हमारा, y भी 130 डिग्री है, क्योंकि x और y दोनों ही
इक्वल है, ठीक है। और जेड बराबर हमारा निकला है वो भी 130 डिग्री लिख रहा है, ठीक है। तो तीनों का, ठीक है, आंसर 130 डिग्री है। नाउ बात करते हैं बेटा हम अब नेक्स्ट पार्ट की, यानी इसके थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन देखो बेटा। थर्ड पार्ट में देखो बेटा, ये 90 दिखा है और इसके अपोजिट में x है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 90, रीज़न वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है, सिंपल है। नाउ यानी x की वैल्यू हमें पता चल गई। अब देखो इस ट्रायंगल की बात करते हैं हम, यहाँ से यहाँ तक ये एंगल हमें पता है, ये पता है, तो और y नहीं पता। एक ट्रायंगल में दो एंगल हमें पता हो, तीसरा नहीं पता, तो एंगल्स हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो देखो x प्लस वाई प्लस 30 इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अच्छा बेटा एक बात ध्यान रखना कि इसी एक ही क्वेश्चन को हम कई मेथड से फाइंड कर सकते हैं, बस मेथोलॉजी यानी मेथड आपका सही होना चाहिए, आंसर ऑलरेडी बिल्कुल सही आ जाएगा आपका, ठीक है। x की प्लेस पे 90 प्लेस कर सकते हैं हम, y हमें नहीं पता एज इट इज़, और ये 30 एज इट इज़ इक्वल्स टू 180। 90 प्लस 30 हो गए आपके, क्योंकि एक जैसी है, ये हो गया आपका 120 डिग्री प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। ऐसी जो यहाँ प्लस का है, इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हमें ट्रांसपोज करें तो उधर जाके हो जाएगा ये माइनस का। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो 60 डिग्री आ गई वाई की वैल्यू, एक्स आ गया और वाई आ गया, नाउ जेड रह गया। अगर हम देखें बेटा, ये देखो ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, ये जेड बनता हुआ दिख रहा है, तो है ना, और एक देखो ये लाइन पैरेलल है, ये जेड बनता, तो जो ये एंगल होगा वही ये होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम y बराबर जेड और वो भी 60 डिग्री। कारण क्या है? अल्टरनेट एंगल, ठीक है, आ गया। तो अब हम फाइनल आंसर प्लेस कर दें, तो हेंस x बराबर कितना है बेटा 90 डिग्री, y बराबर 60 डिग्री और z इज आल्सो इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। ये हो गया आपके थर्ड पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का। नाउ यहाँ बात करते हैं हम फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट को सॉल्यूशन करते हैं बेटा। ये पैरेललोग्राम है ऑलरेडी, तो यहाँ और यहाँ सम होगा 180 डिग्री और y इक्वल्स टू होगा 80 के। तो यहाँ लिखते हैं पहले y जो ईजी है, y इक्वल्स टू 80 डिग्री अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। y अवेलेबल हो गया हमारे पास। नाउ x प्लस 80 जो है, या हम y प्लस 80 भी कर सकते हैं, इक्वल्स टू होगा 180 डिग्री सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब यहाँ से x की वैल्यू जो आ गई वो 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री आ गई, तो x आ गया आपके पास 100 डिग्री। चलो x भी आ गया। अब रह गया हमारा z। देखो बेटा ये लाइन पैरेलल है इसके, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम और पैरेलल इक्वल भी होती है। तो देखो लाइन के ऊपर वाला और उस दूसरी लाइन के ऊपर वाले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं z बराबर 80 और रीजन लिख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऐसे होते हैं, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये भी इसके, तो जो एक जो ट्रांसफर है उसके ऊपर की तरफ, तो मतलब एक साइड में पहली लाइन के ऊपर और तो दूसरी लाइन के भी ऊपर की तरफ, ठीक है, ये होते हैं। तो हैंस यहाँ हमारे पास में आ गया बेटा x बराबर 100, y बराबर 80 और z बराबर 80 आ गया, ठीक है। अब
लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो है 5th क्वेश्चन। वो कहता है देखो एक पैरेललोग्राम है और यहाँ पे हमें एक्स वाई जेड ही फाइंड करने हैं। तो देखो बेटा y इक्वल्स टू 1 1 12 होगा क्योंकि अपोजिट एंगल हो गए, तो y इक्वल्स टू 1 1 2, सॉरी 12 बोल दिया मैंने, 1 1 2 है, तो ये हो गया हमारा अपोजिट एंगल। इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के। अब ये आ गया, अब एक ट्रायंगल की बात करें, इसमें हमें 40 एक एंगल पता है, y पता है, x नहीं पता, तो वही यूज़ कर सकते हैं हम, y प्लस एक्स प्लस 40 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब यहाँ y की वैल्यू अवेलेबल है 1 1 2 प्लस एक्स एज इट इज़, और ये हो गया 40 डिग्री और इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ ये दोनों भैया नंबर हैं, दोनों के दोनों मतलब 140 और सॉरी 40 और 112 को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 152, यानी 152 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से x आ गया आपका 180 डिग्री, उधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे 152 डिग्री, यानी x आ गया आपका 10 में से 2 तो 8, और यहाँ बचा हमारा कितना, 17 में से 15 गए तो 2 28। अच्छा x आ गया, y आ गया, रह गया z। z के लिए क्या बात कर सकते हैं, देखो बेटा ये लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये अल्टरनेट एंगल हो गए, तो जितना x होगा x इक्वल्स टू जेड और दोनों की वैल्यू होगी 28 डिग्री, ये होगी हमारा अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स। तो अब फाइनल कर सकते हैं हम आंसर, हेंस x कितना आ गया बेटा, x इक्वल्स टू 28 डिग्री, y इक्वल्स टू 1112 और z इक्वल्स टू 28 डिग्री। 112 हो गया और z इक्वल्स टू 28 डिग्री आ गया। क्वेश्चन लेंथी था, आई होप आपको समझ में आएगा, आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन है आपकी बुक की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3। कहते हैं कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम इफ कंडीशन दे रखी है सम ऑफ एंगल D प्लस एंगल B 180 डिग्री, तो वो पैरेललोग्राम हो सकता है नहीं हो सकता। मतलब अगर आप एक नॉर्मली एक कोई मान लो क्वाड्रिलेटरल बना दिया आपने, मैं नहीं कह रहा पैरेललोग्राम है ABCD, तो कह रहा है कि अगर एंगल D का और B का जो सम है वो 180 डिग्री हो तो क्या वो पैरेललोग्राम हो सकता है। देखो बेटा हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है। अगर आपके दिमाग में आ रहा हो एक ही केस है, जैसा अगर हम बात करें कि जो हमारा स्क्वायर होता है या रेक्टेंगल होता है, उसमें अपोजिट एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है, लेकिन हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रखी नहीं है कि भाई अपोजिट साइड पैरेलल है या इक्वल है, नहीं दे रखी ना, तो वो कैसे हम कह दें कि वो क्वाड्रिलेटरल मतलब है, मतलब डेफिनेटली नहीं कह सकते, मतलब इट कैन बी बट नीड नॉट बी। ठीक है, तो इसका जवाब रहेगा इट कैन बी बट नीड नॉट। ठीक है, ये हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगर हम अगले पार्ट की बात करें सेकंड की, वो कहता है कि ए बी इक्वल्स टू डी सी। ठीक है, ए बी इक्वल्स टू डी सी, यानी ये साइड इसके इक्वल है, और ए डी 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और बी सी कितना है हमारा 4.4। तो ये तो पैरेललोग्राम डेफिनेटली होगा नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो ए बी इक्वल्स टू डी सी और दोनों की वैल्यू दी है 8 सेंटीमीटर, बट यहाँ पे ए डी तो दिया है इन्होंने कितना 4 सेंटीमीटर, और जो बी सी दिया है वो दिया है 4.4। और आपको एक बात पता है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड हमेशा इक्वल होती हैं, तो यहाँ एक 4.4 सेंटीमीटर में है और एक क्या है 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ लिखेंगे नो। ठीक है, क्यों, opposite side of a parallelogram are equal, but here
जो कौन सी साइड है, ए डी नॉट इक्वल्स टू बी सी। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका दूसरा पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का। नाउ थर्ड पार्ट क्या कहता है बेटा, ये कहता है कि एंगल ए इक्वल्स टू दिया है 70 डिग्री और एंगल सी इक्वल्स टू दिया है 65 डिग्री। एंगल ए 70 डिग्री और एंगल सी, अगर मान लो ये 70 और एंगल जो सी है वो कितना दिया है 65 डिग्री। तो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, बट यहाँ पे अपोजिट एंगल इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे हम नो। ठीक है, कारण क्या है, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, बट ठीक है हेयर एंगल कौन सा बेटा, इन्होंने दिया एंगल ए नॉट इक्वल्स टू एंगल सी। ठीक है बेटा, चलिए ये तो हो गया। ये मैंने रफ बनाया, कहीं आप इसी को समझो कि यही मेन डायग्राम है। मैंने ऐसे ही बनाया, हर बार आप डायग्राम कंस्ट्रक्ट करके ऐसा कर सकते हो, मैंने ऐसे ही बना दिया उसको। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ 4। ठीक है, वो कहते हैं ड्रा ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज़ नॉट ए पैरेललोग्राम बट ए हैज़ एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। कह रहा है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाओ जो पैरेललोग्राम तो नहीं है लेकिन उसके अपोजिट एंगल क्या है, वो इक्वल है। तो ऐसी फिगर देखो बेटा, अगर हम बात करें पैरेललोग्राम में तो देखो स्क्वायर एक पैरेललोग्राम होता है, मतलब उसी के उसमें अंदर में आता है। रेक्टेंगल भी ऐसी होता है, रोम्बस भी ऐसी होता है। तो पैरेललोग्राम और जो रेक्टेंगल, रोम्बस और हमारा स्क्वायर, ये सब एक ही कैटेगरी में आते हैं। हमारे दो डिफरेंट टाइप के होते हैं, दैट एक होता है हमारा ट्रेपीजियम और एक होता है काइट। ट्रेपीजियम के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि उसके अंदर हमारे अपोजिट एंगल की अभी मैं आपको डिफाइन नहीं करा रहा, लेकिन हमें जिसकी पता है वो काइट है। काइट का एक पेयर अपोजिट एंगल होता है, मतलब जो एक पेयर होता है अपोजिट एंगल्स का वो इक्वल होता है। तो यहाँ पे काइट है, देखो काइट कुछ इस तरह की होती है, आपने देखी भी होगी और काफ़ी 15 अगस्त पे या कोई ओकेज़न पे आपने उसको उड़ाया भी होगा। ए बी सी और डी, यहाँ ये एडजेसेंट साइड इक्वल होती है, ये साइड इसके इक्वल, लेकिन एक खास बात होती है ये एंगल इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अ काइट, काइट में जो मेज़र होता है एंगल डी का इक्वल होगा मेज़र ऑफ एंगल बी। यहाँ एम स्टैंड फॉर मेज़र, या आप एम ना लिखो और करके लिख रहा हूँ, और का मतलब यहाँ पे यह है, या लिख दो एंगल बी इक्वल्स टू होगा एंगल डी। ठीक है बेटा, एक सिंपल सा जवाब है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, स्पेस कम था तो थोड़ा सा मैंने यहाँ डिज़ाइनदार फोल्डर बनाया आपके लिए। क्वेश्चन 5 इंपॉर्टेंट भी है, आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी है और अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। कह रहे द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशो। तो यहाँ पे जो एंगल है उनका मेज़र नहीं दिया आपको एग्जैक्टली, बट उसने बोला है कि जो एंगल हैं वो रेशो में है और वो रेशो हमको प्रोवाइड करा रखा है। तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो चलिए बेटा, पहले तो ये रहा हमारे पास एक नॉर्मल सा एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। आप अच्छी तरीके से बना लेना बेटा घर पे। ठीक है, ये मान लेते हैं एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो ये ए बी सी और ये डी। ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है मान लेते हैं, और इसके जो अपोजिट एंगल है, मतलब कोई से भी मान लो आप, ए और सी को मान लो, बी और डी को मान लो। ठीक है, और यहाँ ए का अपोजिट एंगल सी मान लो और यहाँ बी का डी मान लो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें अपोजिट एंगल की जगह क्या दिया हुआ है, एडजेसेंट एंगल दिए हैं। एडजेसेंट एंगल होते हैं आसन्न कोण, अगल बगल के ये, यानी इसके आसन्न कोण ए हो गया, ए का ये बी भी हो सकता है, ऐसे देखें तो बी का सी भी हो सकता है और सी का डी भी। तो आपकी इच्छा है तो लेट कर लेते हैं, मैं ए और बी को मान लेते हैं। सॉल्यूशन देखो, लेट, और कभी रेशो में दिया होता है तो आपको पता है जो कॉमन फैक्टर हमने कट करा होता है उसको, यानी जो एचसीएफ होता है उसको वापस हम एक्स या कोई भी वेरिएबल कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे कर लेते हैं एंगल ए इक्वल्स टू 3x और एंगल बी मान लेते हैं वो है हमारा 2x। ठीक है, ये ऐसा हमने कंसिडर करा है। नाउ अब हम कर सकते हैं एंगल ए
प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये कौन सी प्रॉपर्टी में यूज़ करिए? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, नाउ ए के प्लेस पे हम रख सकते हैं 3x प्लस बी के प्लेस पे 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि हमने वो रेशो में प्रोवाइड कर रखे हैं हमारे को, तो यहाँ हमने उसको 3x और 2x के फॉर्मेट में, ये दोनों एक जैसे भैया हैं यानी वेरिएबल हैं। ये हो गया 5x और ये हो गया इक्वल्स टू 180। अब जो चीज़ मल्टीप्लाई में होता है वो सामने जैसी क्रॉस करता है इक्वल के साइन को, तो वो आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा, इससे डिवाइड करेंगे 5 से 5 3 जा हो गया और बचेगा 3, तो 5 6 जा, यानी हमारे पास में जो x की वैल्यू आ गई 36 आ गई। लेकिन ये x आया है जो वो कॉमन फैक्टर था, जब रेशो फाइंड करने से पहले उसको एलिमिनेट कर दिया गया था, ये वो कॉमन फैक्टर है। बट एंगल कौन से हमारे? एंगल देखो, एंगल A कितना है बेटा? 3x, यानी 3 इंटू 36 डिग्री, तो ये हो गया 108। 36 की टेबल पढ़ोगे आप, ठीक है ना, यानी 30 का 90 और 6 का 18, तो 90 और 18 108 हो गए। और एंगल हमारा जो B हो गया वो 2x, यानी वो आ गया 2 इंटू 36, 2 टाइम पढ़ेंगे 36 की टेबल, तो ये आ जाएगा हमारा 72। अब यहाँ देखो बेटा, एंगल A जितना है एंगल C भी उतना ही है, तो यहाँ देखो बेटा एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, यहाँ लिखेंगे एंगल A की जो मेज़र है वो है 108, तो एंगल C की भी 108 हुई। रीज़न अपोजिट एंगल हो गए, ठीक है बेटा, अपोजिट एंगल्स। और एंगल B जो होगा वो एंगल D के इक्वल होगा, तो हो गया 72 डिग्री। सेम रीजन है, तो मैं ये वो यूज़ करता हूँ। हैंस रिक्वायर्ड एंगल कौन कौन से आगे बेटा? यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, और दोनों हो गए 108 डिग्री। एंगल B इक्वल्स टू एंगल D, और वो हो गया 72 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आप जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए बेटा, बुक की एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कहता है 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये रहा, तो इसके जो एडजेसेंट एंगल है मान लेते हैं ये, और ये एडजेसेंट एंगल है, ये इक्वल है, मान लेते हैं ये एंगल x है और ये भी एंगल x है। तो ठीक है बेटा, सॉल्यूशन देखो, लेट एंगल A और एंगल B जो है एडजेसेंट एंगल, उनका मेजर x मान लिया, डिग्री में है सब कुछ है, तो हमें पता है एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू होगा 180 डिग्री। क्यों? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, यानी ये हो गया x प्लस x डिवाइड में चला जाएगा, तो ये आ गया 90 डिग्री। अब जितना A है उतना B है, और हमें ये भी पता है कि एंगल देखो बेटा A इक्वल्स टू एंगल क्या है C, और ये भी कितना होगा 90 डिग्री अपोजिट एंगल, और एंगल B जो होगा वो होगा एंगल D के इक्वल। ठीक है, वो कितना होगा हमारा? पहले तो यहाँ देख लो, एंगल A तो हमारा 90 डिग्री है, और एंगल A बराबर एंगल B, वो दोनों x हैं, तो वो कितना हो गया? वो भी 90 डिग्री हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग ये भी 90 डिग्री। हैंस हम कह सकते हैं एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर एंगल D बराबर 90 डिग्री, दैट इज ईच इज राइट एंगल। ठीक है, हर एक एंगल क्या है?
राइट एंगल है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द एडजेसेंट फिगर, ये हमारी फिगर है HOPE, होप। द एडजेसेंट फिगर होप इज ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है, यानी अपोजिट साइड इक्वल भी है और अपोजिट एंगल इक्वल भी होंगे, प्रॉपर्टी होल्ड करेगी जो पैरेललोग्राम की है। फाइंड द मेजर ऑफ एक्स वाई जेड, स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड दैम, और जो जो प्रॉपर्टी आप यूज़ करोगे इनको फाइंड करने के लिए उनका स्टेटमेंट भी लिखना है। तो करते हैं बेटा, इसका सॉल्यूशन देखता हूँ। यहाँ देखो बेटा, होप के अंदर अगर हम देखें बेटा, ये लाइन पैरेलल होगी इसके क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो एंगल जो एच है, पूरा एच कैसे बनेगा, 40 प्लस जेड, देखो वो इक्वल होगा 70 डिग्री के। यहाँ से जो है एंगल, ये वाला जो एंगल है वो 70 है, और इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो 40 प्लस जेड है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 40 प्लस जेड इक्वल्स टू 70 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और भी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं बेटा हम। तो मेरे को तो पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया तो ये लिख दिया मैंने। तो जेड बराबर क्या होगा हमारा 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री यानी 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जेड पता चल गया। ठीक है, यानी जेड आ गया हमारा 30 डिग्री। अच्छा, ये एंगल कुछ नहीं पता तो हम इसको डब्ल्यू कंसिडर करें, हालांकि डब्ल्यू कुछ है नहीं, मैंने एक्स वाई जेड तो यूज़ हो गया, बस डब्ल्यू यूज़ कर लिया ऐसे। ठीक है, एक वेरिएबल ले लिया, अननोन ले लिया। अब देखो डब्ल्यू प्लस जो 70 है वो लीनियर पेयर भी बना रहे हैं, वैसे तो डब्ल्यू का कुछ काम नहीं है। डब्ल्यू प्लस 70 इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखो ये बन रहा है ना पूरा एंगल, यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया हमारा, यहाँ कारण लिख देंगे लीनियर पेयर। ठीक है बेटा। अच्छा, आप बोलोगे डब्लू क्यों निकाला, क्यों लिया, हमें यहाँ पे डब्लू का देखो एक वेरिएबल लेना था, अननोन लेना था, क्योंकि जो ये एंगल है उसका अपोजिट एक्स निकल जाएगा हमारे को, यानी डब्लू इक्वल्स टू हो गया हमारा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, यानी वो हो गया हमारा 110 डिग्री। यहाँ x बराबर है डब्लू और वो होंगे दोनों 110, क्यों, अपोजिट एंगल, एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, यानी हमारे पास में z आ गया है, x आ गया, अब रह गया y। अब इधर हमारे को देखो w कितना है 110 है, z पता है और y निकालना है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यानी HOP में हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो यहाँ होगा z प्लस डब्लू प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अच्छा बेटा, आपको ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है। एक और बात बता दूं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये सब हमने 7th क्लास में पढ़ रखा है कि जब दो लाइनें देखो बेटा ऐसे पैरेलल होती हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अल्टरनेट एंगल जो होते हैं जेड की फिगर बनाते हैं ऐसे उल्टे हों, या इंटीरियर अल्टरनेट और एक्सटीरियर अल्टरनेट इक्वल होते हैं अगर पैरेलल लाइन हो तो। बस मैं उसी का कह रहा हूँ। देखो ये लाइन हो गई एक ये हो गई, तो यहाँ से पूरा कॉरस्पॉन्डिंग हो, तो आपको ध्यान रखना है, कन्फ्यूज़ हो गए मैंने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्यों ले लिया यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, और भी आप दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते थे। चलिए नाउ हम बात करते हैं, जेड हमारे पास में अवेलेबल है, वो है कितना 30 डिग्री, अभी निकाला था, यहाँ लिख भी दिया मैंने। डब्ल्यू हमने 110 डिग्री प्लस वाई अभी हमें नहीं पता, तो इसको ऐसे लिखते हैं। तो 110 और 30 ये हो गया हमारा 140 डिग्री प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी वाई आ गया हमारा 140 डिग्री में को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 180 में से। ठीक है, तो वाई आ जाएगा हमारा 40 डिग्री। अब ये आ गया तीनों, तो हैंस लिख सकते हैं यहाँ तीनों जो एंगल हैं हमारे वो कौन कौन से, x इक्वल्स टू जो सब हमने फाइंड करा वो 110 है, y जो फाइंड करा है वो हमने 40 डिग्री है। ठीक है, अच्छा हम इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते थे, देखो अल्टरनेट एंगल y को 40 ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखो यूँ
ये जेड है। मैं कह रहा हूँ ना एक क्वेश्चन किसी भी तरीके से, और ये बन रहा है हमारा जेड, देखो उल्टा भी ये रहा, तो यानी जो एंगल ये होगा उसका ही होगा। तो आप कई सारे यूज़ कर सकते हैं वाई को, मैंने ये एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करा है, आप अल्टरनेट एंगल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी है आप जो यूज़ करें, बस आपको स्टेट करना है, ठीक है। वाई आ गया 40 डिग्री और जो जेड आया है वो आ गया 30 डिग्री। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। चलिए बेटा आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कहते हैं द फॉलोइंग फिगर GUNS गन्स और RUNS रन्स आर पैरेललोग्राम है, फाइंड एक्स एंड वाई। लेंथ सेंटीमीटर में, तो हम फाइनल जब हम एक्स वाई को फाइंड करेंगे हम सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ना भी लिखो तो हम एक्सप्लेन कर देंगे कि लेंथ आर इन सेंटीमीटर। तो चलिए बेटा सोल्यूशन देखो, बस हमें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। फर्स्ट केस में भाई ये बोला है GUNS इज ए पैरेललोग्राम है, सही है, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो 3y - 1 इक्वल्स टू 26 अपोजिट साइड ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे हम 26, ये 1 उधर जाके प्लस का हो गया क्योंकि एक साइड में माइनस का था LHS में, तो 3y इक्वल्स टू ये हो गया 27 और y आ गया 27 और 3 आ गया डिवाइड में, यानी आ गया 9 सेंटीमीटर में, ठीक है। नेक्स्ट अब ये हो गया हमारा वापस 3x इक्वल्स टू 18, ये भी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। x इक्वल्स टू 18 अपॉन में 3 यानी 6 आ गया, हैंस हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 6 और y इक्वल्स टू 9। साइड है तो इन सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं बेटा हम इसके पार्ट की, वो कहता है RUNS, ये भी हमारा एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है, जो है कि उसके जो डायगोनल हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो बस इसी प्रॉपर्टी का हमें यूज़ करना है। चलिए तो हम यहाँ लिखेंगे y + 7 इक्वल्स टू 20 डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक है RN और एक SU, ये दोनों डायगोनल हैं, ये मैंने O यहाँ था या नहीं है जो भी है मैंने यहाँ पे बना दिया, इसको O पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो यानी ये वाला सेगमेंट SO और UO ये दोनों बराबर होंगे, यानी क्या होगा SO बराबर होगा UO के, ठीक है। तो यहाँ से आ गया बेटा y के जो मेज़र आ गया वो हो गया, उधर जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले 7 को, तो वो आ गया आपके पास 13। सिमिलरली अब यहाँ पे क्या है x + y इक्वल्स टू होगा 16, वही डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, ठीक है, दोनों बाइसेक्ट करते हैं। अब देखो y हमारे पास पहले से अवेलेबल है, तो y के प्लेस पे हम न्यूमेरिक नंबर या न्यूमेरल रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, उधर जाके 13 को माइनस कर देंगे तो ये x आ गया हमारा 3, तो यहाँ आ गया हैंस x इक्वल्स 3 और y इक्वल्स टू कितना आया था 13, और ये सब हमारे जब उन्होंने बोला है तो इन सेंटीमीटर में, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, आप जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन है बुक की एक्सरसाइज के, वो है क्वेश्चन नंबर 9। इसका स्टेटमेंट नीचे गिवन है, कह रहे यहाँ से मैं इस साइड में आया था,
In the above figure, both RISK risk and CLU clue are parallelogram, यानी RISK और CLU दोनों पैरेललोग्राम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलिए बेटा यहाँ पे हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन के अंदर पैरेललोग्राम की बस हमारे को प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो देखो बेटा यहाँ L के जो अपोजिट एंगल है वो ये रहा और R के अपोजिट एंगल वो ये रहा। अब इन्हें कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं, मान लो हमने इसको मान लिया y मान लिया क्योंकि x ऑलरेडी यूज़ है और इसको मान लिया z है। तो अगर आप देखो बेटा कि जो इस पैरेललोग्राम की बात करता हूँ, देखो बेटा सॉल्यूशन देखो पहले, हियर RISK एंड CLUE बोथ आर पैरेललोग्राम, दोनों की दोनों क्या है, पैरेललोग्राम से, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपोजिट एंगल होगा यानी z इक्वल्स टू होगा 70 डिग्री, ये हो गया अपोजिट एंगल, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ z तो हमारे पास में अवेलेबल है जबकि z कुछ है नहीं हमें, लेकिन मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि मान लो अगर ये जो पॉइंट है यहाँ से अगर मैं इसको O मान लूँ तो मेरे को बड़ा इजी हो जाएगा ट्रायंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने के लिए। तो z हमारा फाइंड हो गया। अब y के साथ में देखो ये हमारे इंटीरियर अपोजिट एंगल है, तो y प्लस 120 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हो गया मतलब सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। यहाँ से y जो निकल के आ गया वो आ गया, ये आ गया 60 डिग्री, ठीक है। देखो ना हमारा z से कुछ मीनिंग था ना y से, क्योंकि हमें फाइंड करना है x। z और y हमने ऐसी कंसिडर करें एंगल का मेजर, क्योंकि मेरे को यहाँ पे इस ट्रायंगल का यूज़ करना था, ठीक है। अब देखो इस ट्रायंगल के अंदर y पता है, z पता है, x नहीं पता, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखो इन ट्रायंगल EOS अगर आप बोलोगे कि O कहाँ से है, बस हमने अपनी तरफ से मान लिया उसको, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो अभी उसको ऐसे रखते हैं, y के प्लेस पे हम यहाँ 70 रख सकते हैं, z के प्लेस पे हम यहाँ 60 रख सकते हैं और इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये 7 यानी 70 और 6 यानी 60, तो 6 और 7 कितने होते हैं, 13, यानी ये हो गए 130 और इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये x इक्वल्स टू आ जाएगा बेटा 180 डिग्री में से हम 130 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ गया 50 डिग्री, ठीक है। तो हैंस लिख सकते हैं बेटा हम, हैंस x इक्वल्स टू 50 डिग्री हमारा आंसर है, ठीक है। सिंपल था। देखो बेटा क्या लॉजिक यूज़ करा, मेरे को पता है इसका अपोजिट एंगल ये है तो उसको z मान लिया, और इसका अपोजिट एंगल ये है तो y मान लिया मैंने उसको, लेकिन z की वैल्यू डायरेक्ट नज़र आ रही है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो z आ गया। अब यहाँ पे तो अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इस y का कॉन्सेप्ट इसके एडजेसेंट एंगल के साथ में या इंटीरियर अपोजिट एंगल के साथ में, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहाँ से y आया हमारे पास में, जब y आ गया तो इस ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल के अंदर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी सम 180 डिग्री होता है, तो यूज़ करके हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ए ट्रेपेजियम विच ऑफ इट्स 2 साइड्स आर पैरेलल। चलो बेटा देखते हैं। देखो बेटा ये फिगर ट्रेपेजियम कैसे है, चलिए बेटा यहाँ देखो ये इसका और इसका सम, यानी एंगल M प्लस एंगल जो L है वो इक्वल्स टू आ रहा है 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री, यानी एंगल M प्लस एंगल L इक्वल्स टू आ गया 180 डिग्री। जब इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम इक्वल होता है, मतलब 180 डिग्री होता है, तो वो हमेशा उनके जो अपोजिट साइड है वो पैरेलल होती है। तो हेयर
सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट angles is 180 degree. So sides NM and KL are parallel है, यानी दैट इज NM पैरेलल टू KL. ठीक है, बस हमारे पास में एक ही पेयर आ गया पैरेलल साइड का, तो इसका मतलब ये ट्रापीजियम है. ठीक है, चलिए तो ये बोल सकते हैं बेटा हम. सो KL और MN इज ए ट्रापीजियम. ठीक है बेटा, ये एक ट्रापीजियम है. ठीक है, एक सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई कि जब भाई इंटीरियर अपोजिट एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री आ गया, इसका मतलब जिन साइड के ऊपर वो लाई कर रहा है वो दोनों अपोजिट साइड क्या होंगी, पैरेलल होंगी. और जब एक पेयर पैरेलल हो जाता है किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर तो डेफिनेटली वो ट्रापीजियम होता है. ठीक है, तो जल्दी से इनको नोट कीजिए. चलिए बेटा, अगले क्वेश्चन है हमारे पास 11 एंड 12. तो सॉल्यूशन कराते हैं इनका जल्दी से. कहते हैं फाइंड एंगल या मेजर ऑफ एंगल सी या एंगल सी बोलो इन फिगर 3.27. 3.27 में इफ़ ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी. चलिए बेटा सॉल्यूशन. वी हैव ए बी पैरेलल टू लाइन सेगमेंट डी सी. ठीक है, दोनों लाइन सेगमेंट क्या है, यानी ये लाइन सेगमेंट डी सी ए बी जो डी सी के पैरेलल है. दिस मीन्स एक सिंपल बात होगी कि ए बी सी डी इज़ ए ट्रेपीजियम है. एक ट्रेपीजियम है क्योंकि एक साइड का जो पेयर है वो पैरेलल है. तो इसका मतलब ये वाला एंगल का मेजर एंगल बी का और सी का 180 होना चाहिए. एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री. रीजन सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल या कॉन्जिक्यूटिव एंगल भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा एंगल बी 120 डिग्री गिवन है और सी एज इट इज़ और ये 180. तो एंगल सी आ गया 180 डिग्री. इधर ट्रांसपोज कर देते हैं इसे, 120 डिग्री इधर आ गया माइनस में, तो ये आ गया हमारा 60 डिग्री. तो हैंस यूँ भी लिख सकते हैं मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल्स टू 60 डिग्री. ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं बेटा. फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एस इफ एस पी इज़ पैरेलल टू आर क्यू. यानी एस पी जो है पैरेलल टू आर क्यू है. ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन देखो. वी हैव एस पी. ठीक है, एस पी पैरेलल टू है आर क्यू, तो ये भी वही हो गया. सो इसको लिख सकते हैं पी क्यू आर एस. पी क्यू आर एस इज अ ट्रापीजियम है क्योंकि वन साइड पैरेलल है. ठीक है, मतलब एक पेयर जो है वो पैरेलल है तो क्या हो गया, ट्रापीजियम हो गया. तो इसका मतलब ये हुआ ये 90 डिग्री है तो एंगल एस प्लस एंगल जो हमारा आर है वो हुआ हमारा 180 डिग्री. क्यों, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल. ठीक है, यहाँ साइन बना रखा है आर का 90 डिग्री का, तो यहाँ 90 डिग्री प्लेस कर सकते हैं. 180 डिग्री तो एंगल एस आ गया 180 डिग्री में से उधर जाके 90 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो एंगल एस का मेजर आ गया 90 डिग्री. सिमिलरली यहाँ बात करते हैं एंगल पी प्लस एंगल क्यू भी 180 डिग्री होगा. ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो एस पी पैरेलल टू आर क्यू है तो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. ठीक है, यानी इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम होगा 180 डिग्री हुआ.
यहाँ Q के प्लेस पे हमें क्या रख सकते हैं, गिवन है 130 यानी 130 डिग्री, और ये 180 डिग्री अपनी जगह वैसे ही रहा। एंगल P इक्वल्स टू आ गया 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, उधर सब्ट्रैक्ट हो गया तो P आ गया हमारा 50 डिग्री। तो हेंस एंगल P इक्वल्स टू 50 डिग्री और एंगल S इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जब तक अपना ध्यान रखें और मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहें। चलिए बेटा।